दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पुराण। इनकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया। इनकी संख्या 18 है। इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा तीन समुद्र का पानी पीता था। महाकाव्य की संख्या 2 है। महाभारत पहला और दूसरा रामायण इसकी रचना वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया। महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेदव्यास ने की। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रज्जुनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल 1500 BC से 600 BC तक। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया मैक्स मुलर से आए थे और भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा में बस गए। आर्यों की सब भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत में मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त्य मुनि ने किया। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगण ने किया, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना गुविष्टि था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध की चर्चा है, जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ। उसमें आर्य विजयी हुए। आर्यों का कबीला भरत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता है, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई। दूसरा गॉड, इसमें कहा गया कि ब्रह्मा से ब्राह्मण, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। व्यापार दूसरों को यहाँ करने वाले को वैश्य कहा जाता था। प्राचीन नाम सिंधु, आधुनिक नाम सिंध। वैदिक काल की नदियाँ।